हेलो बच्चों, बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो बोर्ड के लिए ये एक बार देख लीजिए। आपको कह रहा है कि इफ पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, दिस इज पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं आपके 0,2, वेयर एज A के कोऑर्डिनेट हैं आपके 3, K और इसके कोऑर्डिनेट हैं B के K, 5। तो दीज आर इक्वी डिस्टेंट। अब इक्वी डिस्टेंट मैंने आपको बताया था कि जिसके डिस्टेंस जो है बराबर हों, तो आपको लेना है ए पी बराबर आप रखेंगे पी बी के। तो ए पी आएगा √3 - 0 का स्क्वायर प्लस दूसरा है K - 2 का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? पी बी के। पी बी को आप रखोगे K - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 3 - 0 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 3 - 3 इज 1, ये हो जाएगा 1। अब नाउ आप कैंसिल नहीं करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा K स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, K स्क्वायर प्लस 9 -4K इज इक्वल्स टू K स्क्वायर प्लस 1। K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 10 बराबर 4K। होप ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। यहाँ से K की वैल्यू जो आएगी दैट इज 10/4 यानी कि 5/2 आ जाएगी। ये आप बॉक्स में कर दीजिए बंद। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 1, P/3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2, 0, 0, 2/9। वी नो कि मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज x1 + x2/2 होता है। तो अगर ये कह रहा है कि 1 इज द मिड पॉइंट, तो दैट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 2 + 0/2। इसकी ज़रूरत नहीं है, P/3 की हम लोग बात करेंगे। P/3 इज इक्वल टू 0 + 2/9/2। तो ये हो जाएगा 2P/3 इक्वल्स टू 2/9 और यहाँ से आएगी आपकी P की वैल्यू 3। अब यहीं पर आंसर नहीं खत्म होता है। ये कह रहा है कि ये जो 5x + 3y + 2 है पास कर रहा है -1 3p से। अब सबसे पहले तो हम लोग -1 और 3p का मतलब क्या है? एक सेकंड, p की वैल्यू 1/3 आ रही है। 3p का मतलब हो गया -1, 3 × 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास जो पॉइंट आ गए वो ये आ गए -1, 1। इससे इक्वेशन पास करनी है 5x + 3y + 2, 5x + 3y + 2 इससे पास करना है। तो 5 × -1 + 3 × 1 + 2 तो ये हो गया आपका -5 + 5 = 0। दैट मीन्स कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इससे पास होगी। इसके बाद वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल दी हुई हैं, इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हमारे पास डायग्राम बन गया। यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट हैं ए जिसके -1 3, बी है 1 -1 और सी है 5,1। आपको सी से एक मीडियन जा रहा है यहाँ पे। नाउ यू नो कि मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ ये लेट द पॉइंट इज डी, तो इसका मतलब है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट थी -1 3, ए है आपका -1 3 और बी है आपका 1 and -1। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, तो x की वैल्यू होगी x1 + x2 अपॉन 2, यानी कि -1 + 1 अपॉन 2 दैट इज 0, और y की वैल्यू होगी y1 + y2 अपॉन 2, यानी कि 3 - 1 अपॉन 2 दैट इज 1। सो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आए वो आए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मीडियन ये आपके हो गए 0,1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट A 4,3 and x,5 lie on a circle with center O। इसकी भी फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है, दिस इज द डायमीटर, दिस इज द सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x,5 एंड इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,3। अब वी नो दैट कि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हो सकता है। ओ ए को ओ बी के इक्वल रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं x बराबर x1 + x2 अपॉन 2, यानी कि 2 बराबर 4 + x अपॉन 2। तो 4 2 × 4, इससे आएगा x = 0। दिस इज आवर आंसर। x की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, line segment joining points A and B is trisected. Find the point of trisection. क्वेश्चन कुछ अधूरा लग रहा है। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके 2, -3 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 5। ये ट्राइसेक्ट हुआ है। अब ट्राइसेक्ट का मतलब है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। वो देखिए, ये आपने एक लाइन मान ली, दिस इज बी, दिस इज ए। लेट दिस बी पॉइंट सी
एंड दिस बी पॉइंट डी। नाउ ये हो गया ट्राइसेक्ट। अब यहाँ जब भी ट्राइसेक्ट होता है तो जितने पार्ट्स में वो डिवाइड करता है वो सब बराबर होते हैं। यहाँ पर ये है 2 कॉमा -3 और ये है -4 कॉमा 5। जब हम सी के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो हमें जो रेशियो लेना है, सी के कोऑर्डिनेट्स हमने माना कि एक्स और वाई हैं, जो रेशियो आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 1:2। हमेशा पॉइंट से पहले कितने पार्ट्स हैं और पॉइंट के बाद कितने पार्ट है वो लेंगे। और अगर हम डी के कोऑर्डिनेट मान रहे हैं ए और बी, तो रेशियो जो आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 2:1। तो अब ए सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, मतलब सी के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं हम लोग। तो सी के कोऑर्डिनेट है x, y। x आएगा आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x2 कितना है, x2 इज -4। देखिए x1 x2 y1 y2 दोनों केसेस में सेम रहेंगे, बस जो चीज़ बदलेगी वो बदलेगा m/n। तो x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे mx2, m is 1, x2 is -4 प्लस n is 2 और x1 is 2 अपॉन 3। दैट मीन्स 4 प्लस 2 अपॉन 3 यानी कि 6/3। दैट मीन्स 2। x की वैल्यू आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो y हो जाएगा my2 1 इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 5 - 6 माइनस के 1/3। तो यानी सी के कोऑर्डिनेट आ गए 2 माइनस के 1/3। ये हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। सॉरी 4 प्लस माइनस, ये गड़बड़ हो गया आपका, -4 प्लस 4 ये बराबर 0 आएगा। तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, तो हमारे पास जो सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 0, -1/3। अब हम डी के कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स जब हम ए बी कैलकुलेट करेंगे तो हम रेशियो लेंगे m/2 एंड जो लेंगे दैट वुड बी 2:1। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए, ये पेज खत्म हो गया ना, x की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी mx2 प्लस nx1 अपॉन, तो 2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 2। ये हो जाएगा -8 प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि -6/2। ये हो गया -3। अकॉर्डिंगली y कैलकुलेट कर देंगे। y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये भी होता है। Find the ratio in which this line divides the line segment joining -5, -4 and -2, 3, hence find the value of p। ये इसने आपको p के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ये एक लाइन है joining -2, 3, this is -5, -4, this is the value -3, p। ओके, तो ये कह रहा है कि ये आपको p बताना है अगर ये
इसका रेशियो हमें फाइंड करना है, और जब रेशियो फाइंड हो जाएगा तो हम लोगों को पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम मान लेते हैं लेट द रेशियो बी m/n, तो -3 इज इक्वल्स टू mx2, यानी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। p की वैल्यू हम बाद में करेंगे, यहाँ से हम m/n कैलकुलेट करते हैं। तो -3m माइनस 3n इक्वल्स टू माइनस के 2m माइनस के 5n। ठीक है, अब माइनस के 3m प्लस के 2m इक्वल्स टू माइनस के 5m प्लस के 3n। तो माइनस दिस इज माइनस m, दिस वुड बी माइनस 2n। तो यहाँ से हमारा जो m/n आएगा दैट वुड बी 2। अब हमारे पास ये 2 आ गया है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, क्योंकि हमें जो y की वैल्यू दी हुई है वो p दी हुई है, तो वहाँ से पुट कर दीजिए। तो p इज इक्वल्स टू 2 इंटू y2 1 इंटू -4 अपॉन m प्लस n। m प्लस n इज 2 + 1 इज 3, तो ये रहेगा 6 - 4 अपॉन 3, यानी कि 2/3। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ से हमने रेशियो भी कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पर हमने p की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी।